इंडिया इंस्टीट्यूट के साथ रेडियो मंत्रा आपके लिए पेश करता है मंत्रा हक से, जिसमें कहानियों और संवाद के माध्यम से आप अपने कानूनी अधिकारों मतलब लीगल राइट्स के बारे में जान सकते हैं। मंत्रा हक से 15 से 26 जनवरी 2016 के बीच प्रसारित हुई इस कहानी के लेखक हैं इंडिया इंस्टीट्यूट के सृजन दुबे। आज की कहानी का शीर्षक है न्याय के नाम पर अन्याय। सुधा 2 दिन से बिना कुछ खाए पिए फोन पे नजरें गड़ाए बैठी थी कि तभी उसकी बहन ललिता ने कमरे में प्रवेश किया और पूछा, कुछ पता चला रमेश जीजा जी का? सुधा ने चुपचाप ना में सर हिला दिया। अजीब बात है, पुलिस बिना कारण बताए या बिना किसी कागजी कार्रवाई के कैसे ले जा सकती है किसी को? दरअसल रमेश सुधा के पति का नाम था। उसकी मोबाइल फोन इत्यादि के रिपेयर की छोटी सी दुकान थी। दोनों की छोटी ही सही मगर खुशहाल गृहस्थी थी। 2 दिन पहले पुलिस अचानक आकर रमेश को घर से ले गई थी। साहब इसे जाने दो, साहब इसने कुछ नहीं किया। तब से उसका कुछ अता पता न था। घबराकर सुधा ने अपनी बहन ललिता और रमेश के भाई सुवेश को, जो कि शहर में अकाउंटेंट था, आज ही फोन किया था। दोनों बहनें इस समस्या का कोई हल ढूंढ रही थी कि इतने में ही सुवेश आ गया। वो दोनों का हाल देखकर ही समझ गया था कि भाई का कोई अता पता नहीं है। वो बोला, भाभी, भैया अब तक नहीं आए? पुलिस क्यों ले गई उन्हें? कुछ बताया? नहीं भैया, कुछ नहीं, बस लेके चले गए। आप कुछ कीजिए ना, किसी नेता को फोन कीजिए। 5-10 हजार का सवाल है तो हम दे भी देंगे। इतना कहकर सुधा फूट फूट कर रोने लगी। भाभी, इसमें ना पैसे देने की जरूरत है और ना ही किसी को फोन मिलाने की। सुरक्षा और इज्जत के साथ जीना हमारा मूल अधिकार है। बिना कारण पुलिस किसी को भी ऐसे नहीं ले जा सकती है। सुधा ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा, तो हम क्या करेंगे भैया? सुवेश बोला, कानून है कि गिरफ्तारी के 24 घंटों में व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। ऐसा ना करना गैर कानूनी है, जिसके लिए पुलिस के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। आप निश्चिंत रहिए और अभी के अभी मेरे साथ थाने चलिए। आइए अब हम इस कहानी के बारे में विशेषज्ञों के विचार और आपके सवालों के जवाब सुनते हैं। मेरे साथ अब स्टूडियो में मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। मेरा नाम बालादेवन रंगाराजू है। मैं एक वकील हूं और इंडिया इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूं। पहला सवाल जो पूछना चाहता हूं वो प्रियंका की तरफ से आया है, जो नेहरू नगर कॉलोनी में रहती हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा है कि अगर अरेस्ट हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए प्रियंका जी, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको कौन, कब और किस जगह से अरेस्ट कर रहे हैं, उसका कोई भी सबूत आपके पास हो। चाहे आपके फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग हो या वीडियो रिकॉर्डिंग हो, लेकिन कोई ना कोई सबूत पक्का रखिएगा। अब उसी पे सागर का मेरे पे मैसेज आया। वो पूछते हैं कि पुलिस का काम तो लोगों को अरेस्ट करना है, तो फिर किसी वारंट या किसी चीज का क्या जरूरत है? बालाजी, इस पे जवाब दीजिए। सागर, एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान ने जनतंत्र और गणतंत्र को अपनाया है, जिसमें हर नागरिक का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अहम महत्व है। इसलिए पुलिस अपनी पावर्स का दुरुपयोग न करें, उसके लिए कानून में प्रावधान है। ये पहल आपके हित में इंडिया इंस्टीट्यूट के नीति एक्सप्रेस अभियान द्वारा प्रस्तुत। इंडिया इंस्टीट्यूट एक लोक नीति संस्था है जिसका उद्देश्य है एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज की रचना करना। और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com पर इंडिया इंस्टीट्यूट टीवी चैनल। और अपने कानूनी हक जानने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें iTorney ऐप, ITORNEY, iTorney, your pocket lawyer।